ये आपके अनंत जन्मों के पुण्य हैं बहन, अनंत जन्मों के। जिसको ये ज्ञान हो गया उसके आगे राजा महाराजा भी भिखारी भी नहीं है। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। वो तप दान वगैरह करके, और कोई पीएम बन गया, कोई सीएम, कोई एक्टर, अरब क्या कर रहे हैं? राजेश्वरी सो अहंकार आएगा, दुनिया को तंग करेंगे, अपने को शरीर मानेगा, फिर कहां जाएगा? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। भक्ति के बगैर अंतकण शुद्धि नहीं हो। एक भक्ति, भक्ति का मतलब मन से जो अपना है उससे प्यार करना। जैसे हम बाप से, माँ से, पोते से प्यार करते हैं, उसकी तोतली जुबान सुन के अगर उतना प्यार हम कर लेंगे तो बस काम बन जाएगा। भगवान की एक विशेष दया क्या है? दो प्रकार के कृष्ण हैं। एक कृष्ण की दो प्रकार है, मतलब दो रोल करता है वो। क्या रोल करता है? जो उसकी भक्ति नहीं करते, नॉर्मल अनंत अनंत जीव है, ठीक है, तो उनके हृदय में सबके में बैठा रहता है। ये जीव गधा बनेगा, भगवान साथ जाएगा। ये कीड़ा बनेगा, भगवान साथ जाएगा। क्यों जाएगा? किस लिए जाता है? हाँ, इंसान के अंदर बैठ के भगवान क्या क्या करता है? आत्मा को शक्ति देता है, अपने अंश को, जैसे बिजली देता है। टीवी की पावर नहीं है, अगर बिजली को हटा दो तो कितना है महंगा टीवी हो, वो 0/100 है। ऐसे ही ये शरीर है, उसको शक्ति देता है, हृदय में बैठता है, आत्मा में घुस करके, और बैठा बैठा क्या सोच रहा है नोट करता है। सोचने का कर्म नोट करता है, ध्यान रखना। कभी कोई ये सोच ले, अब मैंने उसका बुरा चाहा यार, दूर से कहा राम राम भाई, भगवान कह रहा बेटा मैंने तो कर लिया तेरा काम, मेरे को मूर्ख कैसे बनाएगा? मैं सबका बाप हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मेरा बाप कोई नहीं। मैं हृदय में बैठा बैठा नोट कर लिया जो तूने सोचा है। तो एक तो शक्ति देगा, एक कर्मों को नोट करेगा। दूसरा जो पिछला प्रारब्ध बना है संचित कर्म में से, जब ये शरीर मिला तो उस दुख सुख को टाइम आएगा जब भुगताएगा। अब ये टाइम आ गया, इसने पाप किया था, चलो इसकी टांग कटेगी, एक्सीडेंट करा दो। वो बाजार में जा रहा है, कोई मार गया, कैसे कहो एक्सीडेंट? प्रारब्ध का कर्म का टाइम आ गया। तो भगवान एक तो ये करता है, और जो दूसरे हैं कि वे कर्मयोनि है, जो भोग योनि है, इसके अलावा सारे चाहे देवता भी एक ही कर्म योनि है ना, 84 लाख में। उनके यहां बैठ के क्या करेगा? कर्म नोट नहीं करेगा, क्यों? उनका कर्म नोट नहीं होता, वो कर्म योनि में नहीं है। हाँ, भोग योनि में। तो उनका बस तो दुख सुख आएगा, बस उसको भुगता देगा, शक्ति देता रहेगा। एक काम कम हो गया। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल। अब मान लो कोई उसकी भक्ति करे, अब दूसरा कृष्ण का रूप दया का आ रहा है, ये न्यायाधीश का रूप है। अब जो करेगा वो भरेगा, कोई दखलंदाजी नहीं, जीव स्वतंत्र है कर्म करने में। भगवान कर्म नहीं कराता, भगवान तो नोट करता है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नरक कोई चीज इससे प्राप्त कर सकता है। भगवान की दखलंदाजी नहीं। लोग कहते हैं ना भगवान ने ये करा दिया, तन्ने गड्ढे खोदे थे, वो तेरे को टाइम पर उसने न्यायाधीश है, वो तो तेरे को सजा दी है। भगवान ने थोड़े कराया मूर्ख, वो तो तैने कराया, तेरा नोट किया गया, तेरे को दे दिया। अच्छा, अब जो उसकी भक्ति करता है तो भगवान ने कहा गीता के अंदर, मैं सबके अंदर सम हूं, ना मेरा कोई मित्र है ना कोई मेरा दुश्मन है।
ठीक है, अनासक्त होकर के उसको सारी शक्ति दे के बस नोट करता हूँ, फल देता हूँ। लेकिन जो मेरे को समझ के मेरी ही भक्ति करने लग गई, अनन्य, ये नहीं कृष्ण का भी धूप बत्ती लगा रहा है, शिव जी का भी धूप बत्ती लगा रहा है, दुर्गा का भी धूप बत्ती लगा रहा है, गणेश का भी लगा रहा है, और वो भी मन से नहीं लगा रहा, और मन से लगा रहा है तो मांग रहा है कुछ, तो वो तो भक्ति है ही नहीं, वो तो ड्रामा है। भगवान कह रहा है मूर्ख क्यों गधे की लेबर कर रहा है, मैं इसको नोट ही नहीं करता, तू कर क्या रहा है। तो इस टाइम पर जो अनन्य भक्ति करता है उसका योगक्षेम उतनी मात्रा में योगक्षेम वहनम करेगा। योगक्षेम क्या होता है, कोई बताओ? योगक्षेम मतलब जी जो नहीं है वो मिल जाए और जो है वो बना रहे। वाह, ये तो ज्ञानी आदमी प्रणाम करो। वाह भाई, धन्य है रत्ना तो भाई। अच्छा, तो कितनी बढ़िया बात की। अब नहीं क्या है, क्या नहीं है? नहीं है वो मिल जाए, वो क्या नहीं है हमारे पास? वाह, कितने गजब बात। अनंत जन्मों से देवलोक में भी चले गए, इंद्र भी बन गए, एक इंद्र की आयु 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार साल, इतने बाद भी पेट नहीं भरा, फिर काम करो लोग नहीं रहे, आनंद नहीं मिला। तो वो कह रहा है योगक्षेम बहनम करूंगा, जो आनंद नहीं मिला उसको दिलाऊंगा, जो नहीं मिला उसको दिलाऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। है क्या? है क्या? रक्षा किसकी करेगा? वही चीज है, जितनी भक्ति करती है करी है उसको गिरने नहीं दूंगा, पतन नहीं होने दूंगा, और जो नहीं मिला उसकी तरफ बढ़ाता रहूंगा। लेकिन ये अनन्य भगत के लिए कहा है, जो मन से तड़फे रोए संबंध बना करके और निरंतर मेरा चिंतन करे। अच्छा, फिर वो आगे चला गया, फिर और काम क्या करता है भगवान? जैसे उसने अंतकरण शुद्ध कर लिया, रोके धोखे व्याकुलता से अंतकरण शुद्ध कर लिया, तो अब भगवान क्या करेगा? अब कई काम है भगवान के। तो पहले तो गुरु आएगा, अगर गुरु को टाइम नहीं है तो भगवान आएगा, दोनों में से कोई आएगा। अंतकरण शुद्ध होके फिर आपके आंख कान नाक हाथ, आंख कान नाक मन बुद्धि, मतलब ज्ञानेंद्री और अंतकरण, 4 अंतकरण है और 5 ज्ञानेंद्रिय है, कर्म इंद्री तो स्थूल है। तो उसको गुरु स्वरूप शक्ति के द्वारा दिव्य करेगा। तो इस मन से, इस आंख कान नाक से हम प्रभु को ना तो देख सकते, ना सुन सकते, ना चख सकते, ना स्पर्श कर सकते। अब कितनी चिंता होगी इसको? गुरु या हरि उसमें स्वरूप शक्ति डालेगा, मतलब भगवान के आंख, भगवान के कान, भगवान का मन, भगवान की चीज दे देगा। शरीर अब तक स्थूल है, ध्यान रखना, इंद्रिय और मन दिव्य कर देगा। और शरीर कब दिव्य बनेगा? जब इसको छोड़ करके जब विमान में बैठेगा पार्षदों के साथ, फिर दिव्य शरीर मिलेगा। अब दोनों चीज दिव्य होगी। ये करेगा, फिर माया को हटाएगा, फिर दुख निवृत्ति करेगा, फिर आनंद प्राप्ति करेगा, फिर संचित कर्मों के अनंत उसको काटेगा, भस्म करेगा, धर्म कर्म पाप पुण्य दोनों को भस्म करेगा, कि पुण्य भी बांधने वाला है ना, इतने काम करेगा लेबर की तरह। भगवान, ध्यान रखना कितनी जीव की पावर है, अगर चाहे तो। लेकिन टॉप होना चाहिए, 10-20% नहीं, 100% नंबर वाले के लिए करेगा, ध्यान रखना। 99 नंबर वाले की भी माया नहीं हटेगी, आगे जुड़ जाएगा, माया नहीं हटेगी। 100 के 100 नंबर चाहिए, ऐसा बाका टेढ़ा आदमी है ये। इसके साथ कुछ नहीं। तो ये भगवान की दया। और क्या लेगा बदले में? पैसे लेगा? अरे ना, तो फिर क्या लेगा? वो इतने काम करेगा,
बस सिर्फ गंदा मन, मन गंदा मन जो सड़ा पड़ा है तेरा, और कुछ नहीं ले। फिर और क्या करेगा? फिर सारा ये माया हटा के माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, फिर सेवक भी बन जाएगा। और क्या करेगा? फिर 8 गुण अपने दे देगा। कौन कौन से गुण है भगवान के 8? जो गोलोक में या बैकुंठ में मिलते हैं। सत्य संकल्प, सत्य कामा, जराहीन, भूख रहित, मृत्यु रहित, वृद्धावस्था नहीं आएगी, धर्म अधर्म से ऊपर पाप पुण्य का फल नहीं मिलेगा। मतलब उसको वो 1000 मर्डर भी कर दे भगवत प्राप्ति के बाद तो उसको फल नहीं मिलेगा, ना पाप का ना पुण्य का। हनुमान को नहीं मिला, अर्जुन को नहीं मिला ना बाद में। कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की। 1 अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल, एक रथ पे 5 आदमी स्पेयर, एक हाथी पे 8 आदमी, करोड़ों की मर्डर कर दिया। उसने कहा अर्जुन ने कुछ नहीं किया। इतने लोग काट दिए, खून की नदी बह रही है। मन तो मेरे पास था, मैंने किया है, वो उसने कुछ नहीं किया। मतलब इसको कहते हैं धर्म अधर्म से ऊपर, ना धर्म का फल ना पाप का। अब भगवान की 2 दयालुपना की 2 रूप समझ गए। एक रूप न्यायाधीश का और दूसरा रूप परम दया का, जो आखिर में नौकर की तरह घूमे। ब्रिज में क्या किया था? घोड़ा बनाया था, नचाया था, यशोदा मैया डंडी लेके घूम रही थी, आंसू पड़ रहे थे। परम ब्रह्म जिसके अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, देखा था क्या हालत हुई थी प्रेम में? भगवत्ता जीरो। जहां भगवान अपनी भगवत्ता को, ऐश्वर्य को जीरो कर दे, मतलब ऐश्वर्य ना रहे, वहां प्रेम की पूरी पराकाष्ठा उजागर हो जाती है। वो तो विरज का प्रेम है। और उससे आगे फिर कुंज का, और फिर निकुंज का, और फिर निवर्ती कुंज का। ये काफी क्लास है। बोलो वृंदावन बिहारी।